जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। आज आपके साथ एक ताजा और नई खबर लेके आया हूँ। नई तो नहीं है, खबर पुरानी है, लेकिन बहुत कम पूर्व सैनिकों को पता है, क्योंकि आज का जो कार्यक्रम था उसमें हर जिले से मात्र 3 पूर्व सैनिक ही शामिल किए गए थे। तो मैं बात कर रहा हूँ आज हिसार कैंट के 33 डिवीजन के अंदर जो 30 तारीख को आर्मी कमांडर की जो पूर्व सैनिकों की रैली है, उससे पहले एक प्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज हिसार कैंट के अंदर किया गया था, जिसमें हरियाणा के 10 जिलों के जो पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधि थे, हर जिले से 3 पूर्व सैनिक पहुंचे थे। जिसमें अगर हिसार जिले से बात करें तो हिसार से, क्योंकि हिसार कैंट में ही मीटिंग थी, तो हिसार में ज्यादा पूर्व सैनिक हिसार जिले के पहुंचे थे। बाकी सभी जिलों से जो 9 जिले थे उनसे 10 पहुंचे थे, जिसमें चरखी दादरी से भी 3 पूर्व सैनिक पहुंचे, भिवानी से हम 4 पूर्व सैनिक वहां पर गए, झज्जर से भी 3 पूर्व सैनिक पहुंचे, रोहतक से भी 3 पूर्व सैनिक पहुंचे, जींद से भी 3 पूर्व सैनिक आए, और भी बाकी जिलों से टोटल जो 10 जिलों की एक्स सर्विसमैनों की रैली है उन सभी से 3 3 पूर्व सैनिक या 4 पूर्व सैनिक पहुंचे। 33 डिवीजन के जीओसी साहब के समक्ष पूर्व सैनिकों ने जिले वाइज अपनी समस्याएं रखी, और अगर उन सभी समस्याओं में बात करें तो सभी की एक कॉमन समस्या थी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक की, जिसमें रेफरल पॉलिसी जो बदली की गई है उसकी भी समस्या बताई गई। साथ ही साथ हमारे पूर्व सैनिकों ने शहीद स्मारक की भी समस्याएं बताई, जिला सैनिक बोर्ड से संबंधित समस्याएं बताई, कैंटीन से संबंधित समस्याएं बताई, कुछ जगह पर कैंटीन की नई रिक्वायरमेंट थी उसकी भी समस्याएं बताई। साथ ही साथ हमारे पूर्व सैनिक साथी ने बहुत ही अच्छे स्पर्श की समस्या बताई, और विद प्रूफ उन्होंने बताया कि भाई स्पर्श ऐसे ऐसे कर रहा है और स्पर्श से हमें नुकसान हो रहा है। स्पर्श ना तो हमारी ग्रीवेंस को दूर कर रहा है, ना ही स्पर्श हमारा कुछ कर रहा है। साथ ही एक बहुत ही गंभीर समस्या पॉलिसी को लेकर भी आई पूर्व सैनिकों की, कि एक पूर्व सैनिक है जिनकी जो धर्मपत्नी है उसका पार्ट ऑर्डर नहीं है, और वो अब पार्ट ऑर्डर नहीं हो पा रहा, क्योंकि उस समय नहीं था कि शादी का रजिस्ट्रेशन होता था, अब शादी का रजिस्ट्रेशन होने लग गया। तो उस वजह से भी जीओसी साहब से बात हुई, और जीओसी साहब ने आश्वासन भी दिया कि पॉलिसी में सुधार करवाएंगे, बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हरियाणा के 10 के 10 जिलों से जीओसी साहब ने पूर्व सैनिकों के वेटरन के जो प्रतिनिधि 2 या 3 3 4 4 जो पहुंचे थे उनसे अनुरोध भी किया कि ज्यादा से ज्यादा पूर्व सैनिक 30 तारीख को एआरओ ग्राउंड हिसार में होने वाली पूर्व सैनिकों की रैली में पहुंचे। पूर्व सैनिकों की रैली में पहुंचने का सबसे बड़ा कारण या सबसे ज्यादा जरूरत उन पूर्व सैनिकों की है जिनके रिकॉर्ड से संबंधित कोई कार्य है, क्योंकि 33 के 33 रिकॉर्ड ऑफिसों का एक एक स्टॉल रिकॉर्ड ऑफिस से 33 जो रिकॉर्ड है उनसे सभी के रैप 30 तारीख को वहां पर पहुंच रहे हैं। तो जिसकी रिकॉर्ड से संबंधित समस्या है वो भी हिसार कैंट में ही दूर हो जाएगी, और वो ग्रीवेंस नोट करके जाएंगे और वो समस्या का समाधान भी होगा। साथ ही साथ जो दिल्ली से भी पूर्व सैनिक सेल है, एक्स सर्विसमैन सेल है, उनके भी पदाधिकारी वहां पे आ रहे हैं, उनसे संबंधित बातें भी होंगी। ईसीएचएस के पदाधिकारी भी वहां पे आ रहे हैं, और एक अच्छी बात जो जीओसी साहब ने बताई कि पूर्व सैनिकों के लिए जो ट्रीटमेंट है, जो महंगे महंगे ट्रीटमेंट हैं, वो भी वहां पर किए जाएंगे। साथ ही साथ आर्मी कमांडर से इंटरेक्शन का भी मौका पूर्व सैनिकों को मिलेगा। गैलेंट्री जो अवार्डी पूर्व सैनिक हैं और जो वीर नारी माताएं बहनें हैं उनको सम्मानित करने का भी कार्यक्रम किया जाएगा। तो हम भी पूर्व सैनिकों से अनुरोध करते हैं कि 30 तारीख को प्रत्येक जिला सैनिक बोर्ड से बसें हिसार कैंट के लिए आएंगी। जो बसें 29 तारीख को ही हर एक जिले के जिला सैनिक बोर्ड में पहुंच जाएगी, भिवानी के जिला सैनिक बोर्ड में भी पहुंच जाएगी, और वहां से चलने का टाइमिंग सबका अलग अलग हो सकता है, क्योंकि 9 बजे तक सभी पूर्व सैनिक जीओसी साहब के उस कार्यक्रम में ग्राउंड में बैठे होंगे। तो कहीं से बसें 7 बजे चलेंगी, कहीं से 6 बजे चलेंगी, दूरी डिस्टेंस के हिसाब से 9 बजे वहां पर बैठे होंगे, और 9:30 से 10 बजे के बीच में आर्मी कमांडर साउथ वेस्ट कमांड के कर्नल जनरल ऑफिसर कमांडिंग वहां पर पहुंच रहे हैं साउथ वेस्ट कमांड के,
और वो पूर्व सैनिकों को संबोधन करेंगे, पूर्व सैनिकों से बातचीत करेंगे, पूर्व सैनिकों के साथ चाय पानी करेंगे। तो जिन भी पूर्व सैनिकों की समस्याएं हैं, मुख्य रूप से भिवानी, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, रोहतक, हिसार, जींद, कैथल, इन जिलों के जो 10 जिले हैं उनके पूर्व सैनिकों की रिकॉर्ड से संबंधित जो समस्याएं वो पूर्व सैनिकाएं, स्पर्श से संबंधित जो समस्याएं वो भी पूर्व सैनिकाएं, क्योंकि खुद जीओसी साहब ने बताया कि स्पर्श की टीम भी वहां पर बैठी होगी। तो एक अच्छा माहौल है, एक अच्छी, ये कहूं पहल तो नहीं है क्योंकि पहले से ही एक्स सर्विसमैनों की रैलियां होती आ रही हैं, होती रहती हैं। अच्छा खासा बजट इसके लिए इशू होता है और रैलियों के माध्यम से पूर्व सैनिकों को फायदा भी होता है। साथ ही साथ पूर्व सैनिकों ने ओआरओपी की समस्याएं भी, आज जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा मिला था 10 जिलों का, उन्होंने ओआरओपी 1, 2, 3 की समस्याएं भी जीओसी साहब के समक्ष रखी और जीओसी साहब ने आश्वासन दिया कि भाई इनको हम आगे भेजेंगे। हमने भी भिवानी में जो आर्मी चैरिटेबल ट्रस्ट है उसकी समस्या मैंने खुद ने भी रखी और जीओसी साहब ने बताया कि 83 आर्मर्ड जो भिवानी को देख रही है उनके सीओ साहब को और जिला सैनिक बोर्ड उस पर कार्रवाई करेगा, जल्द से जल्द कार्रवाई उस पर होगी। कैप्टन नितेश यादव साहब के जो पिताजी का पॉइंट था वो भी वहां पर रखा गया कि भाई शहीद स्मारक पर नाम का जो है, वो जो सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी कि भाई जब ज़्यादा 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे इकट्ठे तो लिखे जाएंगे, तो उस पर भी जीओसी साहब ने आश्वासन दिया कि नहीं, तुरंत की तुरंत लिखा जाएगा। तो नितेश साहब के फादर से भी यही अनुरोध है कि जो कैप्टन नितेश साहब शहीद हुए थे उनका नाम जल्द से जल्द जिला मुख्यालय शहीद स्मारक पर लिख दिया जाएगा। खुद जीओसी साहब ने आश्वासन दिया और जीओसी साहब ने निर्देश भी दिए कि सेक्रेटरी साहब से वो बात करेंगे। तो ये आज जो भी प्रतिनिधिमंडल 10 जिलों का तकरीबन 35 से 40 जो पूर्व सैनिक मिले थे, जिसमें अगर मैं बात करूं भिवानी से मैं खुद गया था, कैप्टन राजा तनवर साहब गए थे, अजीत साहब गए थे और एक और कैप्टन शेखावत साहब गए थे। गाड़ी आई थी, हमें लेके गई थी। हर जिले, झज्जर जिले की बात करूं तो झज्जर से इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र यादव साहब आए थे। जींद से भी टीम आई थी राजेंद्र रेडू साहब की। खुद इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के स्टेट प्रेसिडेंट चरण सिंह मल्लिक साहब भी थे। दादरी से भी पूर्व सैनिक गौरव सोसाइटी सोमवीर शर्मा साहब वहां पर पहुंचे थे और भी बाकी जिलों के पूर्व सैनिक काफी वहां पर पहुंचे। अच्छी बातचीतें हुई, जीओसी साहब से 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ, पूर्व सैनिकों ने अपनी समस्याएं भी रखी। फिर भी अगर किसी पूर्व सैनिक की, 10 जिलों के जो पूर्व सैनिक हैं उनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर किसी की कोई समस्या है तो वो पूर्व सैनिक 30 तारीख को अवश्य अपने जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क करें। जिला सैनिक बोर्ड से आर्मी बस आएंगी, उसमें आए, चाहे वो उनके रिकॉर्ड ऑफिस का वर्क हो, चाहे फिर उनका स्पर्श की समस्या हो, चाहे फिर उनका जिला सैनिक बोर्ड की समस्या हो या ईसीएचएस की समस्या हो, सभी समस्याओं का समाधान इकट्ठा एक ही ग्राउंड, एआरओ ग्राउंड हिसार कैंट के अंदर होगा। तो आज के लिए इतना ही। मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान, फौजी न्यूज 24 के लिए भिवानी से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।